Hello बच्चों, let's read the question. The question is when a ferromagnetic material is heated to temperature above its Curie temperature. अगर Curie temperature से ज़्यादा temperature पर किसी भी ferromagnetic material को heat किया जाए, then the material और आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि वो मटेरियल परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाएगा, रिमेन्स फेरोमैग्नेटिक, बिहेव्स लाइक अ डायमैग्नेटिक एंड बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए हम जानते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। डायमैग्नेटिक हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और तीसरा आपका फेरोमैग्नेटिक हो जाता है। जो डाया होते हैं वो तो रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जो पैरा और फेरो होते हैं वो दोनों ही होते हैं अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन पैरा जो होता है वो आपका वीकली अट्रैक्टेड होता है और जो फेरो होता है वो आपका स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। रीजन क्या होता है कि मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो फेरो में तो क्या होती है, ज्यादा होती है, हाई होती है, और पैरा में क्या होती है, लो होती है मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर मैं जीटा की बात करूं, जीटा जो होती है वो होती है ससेप्टिबिलिटी, दैट इज द रेशियो ऑफ एम अपॉन एच, जहां पर एम आपका होता है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, और एच जो आपकी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जाई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एम की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होंगी वो उतनी ही ज्यादा होंगी, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटाइजेशन है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो फेरो के लिए जो जाई की वैल्यू होती है वो बहुत 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 ज्यादा होती है, जीरो से मतलब पॉजिटिव होती है और बहुत ज्यादा होती है, जबकि पैरा के लिए जो जाई की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, मतलब होती तो पॉजिटिव है लेकिन वेरी लेस देन फेरोमैग्नेटिक, मतलब पैरा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होती हैं कंपेयर टू द फेरो। फेरो में क्या होता है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर लूं, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है उसको अगर मैं रिमूव भी कर लूं तो भी इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो रिटेन रहता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इसके अंदर क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी। और इस प्रॉपर्टी को हम हिस्टेरिसिस भी कहते हैं, जो केवल और केवल किसमें होती है, फेरोमैग्नेटिक में होती है। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, हम जानते हैं कि दोनों के लिए ही मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर की क्या होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जाई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जाई जो आता है वो क्या आता है, सी अपॉन टी के बराबर आता है, जहां पर सी जो होता है वो क्या आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा, क्यूरी कांस्टेंट जिसको हम बोल देते हैं। तो अगर मैं ग्राफ खींचूं, इस पर मैंने ले लिया टेम्परेचर और इस एक्सिस में मैंने ले लिया जीटा जो आपकी ससेप्टिबिलिटी है, तो जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूरी टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्यूरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर तो जो हमारा सब्सटेंस होता है वो फेरो रहता है, और उससे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दें तो वो किसमें, पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसकी जो टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटाइजेशन जो होता है, मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जाई की वैल्यू जो हो रही है वो कम हो रही है, जाई कम हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा है, मतलब उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं या मैग्नेटिज्म जो है उसका वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जब जाई की वैल्यू कम होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फेरोमैग्नेटिज्म की जो मैग्नेटाइजेशन जो होगा कम हो जाएगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हो जाएंगी वो कम हो जाएंगी, उसका मैग्नेटिज्म जो हो जाएगा उसमें लॉस होगा, जिसकी वजह से वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि फेरो जो होते हैं उसको हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में, उसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है जो कि पैरा के अंदर नहीं होता है। अगर मैं जाई का ग्राफ भी खींचूं, अगर मैं खींचती हूँ फेरो के लिए तो उसके लिए ग्राफ आता है, ये एच हो गया मेरे पास, ये एम हो गया, जाई जो होता है एम अपॉन एच के बराबर होता है, और ये मेरा हो गया जाई, और ये तो हो गया हमारा पैरा के लिए ग्राफ। अगर मैं फेरो के लिए ग्राफ बनाऊं तो फेरो के लिए जाई की वैल्यू होती है काफी ज्यादा होती है, ये फेरो के लिए ग्राफ हो गया, ये एम और ये एच। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया जाई की वैल्यू कम हुई, जाई की वैल्यू कम हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरा में कन्वर्ट हो गया। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।